वेलकम बैक टू टैरो रीडर 111 एंड आज की जो रीडिंग है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में डाली थी। उन्हें इस रीडिंग मतलब इस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए थी। आज फिर से 3 पाइल्स हैं और सॉरी जो आवाज़ आ रही है इतनी तेज़ से, शायद नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं उस आवाज़ का कुछ नहीं कर सकती। सॉरी, आपको और मुझे हम दोनों को ही बेयर करनी पड़ेगी वो आवाज़। ओके, जो आज की रीडिंग है वो है अबाउट व्हाट्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपके पार्टनर पर। ओके, आपके जो पार्टनर होंगे जब वो आपको सबसे पहली बार मिलेंगे, ठीक है, तो उनकी नज़र में आपका क्या आप कैसे इम्प्रेशन होंगे उनके आपको लेकर के। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई थिंक and this is what today's reading is about. And thank you to the subscriber. Let me name that person. Let me check. I'm sorry यार, मुझे पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी, but क्योंकि packing and stuff is going on, I'm going back to my hometown, इसलिए थोड़ा सा मेस में हूँ। but let's see कौन थे वो सब्सक्राइबर। रियलिटी है उनका नाम, जो कि इसमें दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में। द नेम इज़ रियलिटी। थैंक यू। मैं इस पर ज़रूर रीडिंग बना रही हूँ अब फाइनली। ओके, सो आगे 3 पाइल्स होंगी, एक पिक्चर होगी जिसमें ये तीनों पाइल्स की फ़ोटो होगी। मैं लाइव कार्ड ट्रफल करूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लिखे होंगे। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को आगे बढ़ा करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। बाय, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, लेट्स चूज योर पाइल। सो पाइल नंबर 1 इज दिस ग्रे पिन एंड देन पाइल नंबर 2 इज द येलो पिन and last pile number 3 is the green pin. आप प्लीज़ कंसंट्रेट करिए एक एक पाइल पर और फिर जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वही आपकी पाइल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से टाइम स्टैम्प्स देख लें और अपनी रीडिंग एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय बाय। पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है ये ग्रे कलर का पेन। ओके, मैं इसको यहाँ रख दूँ, आपको दिखता रहे ताकि। और लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनके ऊपर आपका पहला इंप्रेशन क्या होगा। वो जब आपको पहली बार मिलेंगे तो क्या इंप्रेशन होगा। क्या बात है, बिल्कुल उड़ता हुआ एक कार्ड आया है। लेट्स सी पहला इंप्रेशन क्या होगा आपका उनके ऊपर। लेट्स सी। ओके, 2 more cards, few more cards angels, 3 more cards, 3 more cards. Okay, this is not a card, this is not angels, 3 more cards. I am sorry, cards are flying. Pile number 1, क्या इंप्रेशन डाल रहे हो आप अपने पार्टनर पे। let's see. Okay, बैक ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और सारे कार्ड्स थोड़ा सा सेट कर लूँ। ओके, जो पहला कार्ड है दैट इज़ द हैंग्ड मैन। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट कार्ड इज द सन। ओके, सो जो आपके लिए इनका इंप्रेशन होगा पहला वो होगा
ओके, सो उनके नज़रिए के हिसाब से, उनके दिमाग में जो पहला इम्प्रेशन होगा आपका, दे विल find you really attractive. Okay, you'll look very passionate and you know sexy looking, to be very honest. Okay, उनको ऐसा लगेगा that you're, oh my god, she's sexy, or like he's damn good looking, like okay. सेकेंड, उन्हें ये भी लग सकता है कि ये कितने हड़बड़ में है, मतलब इसको सब जल्दी 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 चाहिए, वैसा भी हो सकता है. और उन्हें ऐसा लगेगा दैट यू नो, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं. मतलब आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप उनसे कन्वर्सेशन में पड़े या वो किसी से आपको बात करते हुए सुने कि यू नो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा, और आपके सामने, और उन्हें ये पता हो कि यू आर वर्थ एवरी पेनी, यू आर वर्थ एवरीथिंग. और उन्हें ऐसा फील हो कि भाई आप देखो अपने आसपास, पीपल लव यू, पीपल यू नो एडमायर यू बिकॉज दे आर वन ऑफ देम एट द एंड. ओके, तो उन्हें ऐसा फील होगा. उसके बाद उन्हें बिल्कुल, क्योंकि 2 कार्ड्स आ रहे हैं जो लगभग सेम चीज़ें बोल रहे हैं. ओके, जो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप देखो आसपास है, देयर इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, लुक एट इट. ओके, तो चीज़ें ऐसी दिखेंगी आप. और अगली बात, उन्हें आप लगेंगे लाइक अ सनशाइन, समझ रहे हो, लाइक जैसे ये ब्राइट सनलाइट आ रही है मेरे ऊपर, बिल्कुल वैसे सन बोलते हैं ना. हो सकता है कि आप ऐसे किसी सनी डे पर आप उन्हें मिलो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज मुझे अचानक से लग रहा है कि लाइट कुछ ज़्यादा हो रही है और सन बिल्कुल चेहरे पे आ रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई ऑल्सो फील कि ऐसा ही कोई सनी डे होगा व्हेन यू विल मीट देम. उसके अलावा वो आपको बहुत ज़्यादा, आई सी यू इन अ येलो ड्रेस, आई डोंट नो व्हाई. ओके, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी उनके दिमाग में है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा यू नो चर्पी एंड नाइस एंड फन एंड यू नो सब करना है, सब कुछ जानना है, वैसी वाली एक पर्सनालिटी होगी उनकी. मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी कुछ वैसी है. ओके, उसके अलावा उन्हें ऐसा लगेगा कि यू थिंक अ लॉट अबाउट ऑफ योर फैमिली एंड दे विल लव इट. ओके, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. परिवार डॉग्स और एनिमल्स भी हो सकते हैं. ओके, और you think about, you're very passionate about your work and your career and your, मतलब जो लोग आपके आसपास हैं आप उनके बारे में बहुत सोचते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आएगा. उन्हें लगेगा कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू. अब लड़का या लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, आपके जो भी जैसे भी आपका पार्टनर है आप वो चूज समझ लेना. दे विल लव द एडवेंचर साइड ऑफ यू. उन्हें ऐसा लगेगा कि ओह माय गॉड, आई डोंट नो, पहले इम्प्रेशन में कोई इतनी सारी चीज़ें कैसे समझ सकता है. बट हो सकता है ये कोई इंटीमेट टाइप की मीटिंग हो, या हो सकता है आप कोई, पता नहीं कहाँ से मुझे याद आ रहा है, मतलब हो सकता है आप कोई डेटिंग साइट के थ्रू एक दूसरे को मिलो, या हो सकता है कभी फ्रेंड्स की उसमें मिलो और आप सब आपस में बात कर रहे हो, या ऐसा कुछ हो सकता है. दे फील दैट यू आर लाइक अ क्वीन, बट बहुत कुछ यू नो सीक्रेट्स है आपकी लाइफ में. आप सारी चीज़ें अपनी लाइफ की सबको नहीं बताते फिरते हो. यू हैव योर ओन काइंड ऑफ सीक्रेट्स, यू हैव योर ओन काइंड ऑफ यू नो, आप देखने अलग तरीके से आप देखते हो सारी चीज़ों को, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है बाय द वे. एंड व्हाट एल्स दे थिंक ऑफ यू, दे फील दैट यू आर ट्रूली, मतलब उनकी आंखें अटक जाएंगी आप फिर जब वो मिलेंगे आपको. ओ माई गॉड, दे विल फाइंड दैट यू आर इवन स्पिरिचुअल थोड़ा सा, मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, भगवान को लेकर थोड़े जो व्यूज़ हैं वो दूसरों से अलग हैं, और आप कहीं बेहतर समझती हैं इन चीज़ों को, या समझते हैं इन चीज़ों को. ओके, और वो जो एक पहली लुक वाला वो होता है ना कि ये मेरा वाला जो पार्टनर है ना, ये सब के जैसा नहीं है, दे आर लिटिल डिफरेंट. उनके दिमाग में बिल्कुल आपको लेकर के वैसी चीज़ें आएंगी, बट उन्हें बहुत पसंद है कि यू आर इन पावर, यू आर इन पोटेंशियल. आप यू नो 2 मेजर कानाज हैं आपके लिए.
and they will feel that you are for once they will feel that शादी कर लूँ क्या, because a family card comes up. Okay, तो ऐसा लगेगा कि शादी कर लूँ क्या इनसे. अब समझ रहे हो, पहला इंप्रेशन है ये, लव एट फर्स्ट साइट. मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है. सो दिस इज पाइल 1. ये है आपके लिए, समझ रहे हो, ये है आपके पार्टनर का इम्प्रेशन, पहला इम्प्रेशन आपके लिए. हाय. Okay, this is the first impression of your partner, pile number 1. I'm so happy for you guys. और अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे भूल मत जाना, हाँ, कमेंट करके बताना. I deserve to know, हाँ. Okay, so आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर मुझे बताना कि कैसा लगा आपको पहला इम्प्रेशन. मुझे बहुत फैंटेसाइजिंग लगा, मेरे को बड़ा वो रोमियो टाइप का वो DDLJ वाला वाइब आ रहा है, पहली नज़र में प्यार हो गया टाइप का फीलिंग. ओके, सो आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग. अगर आप डिफरेंट लोगों के लिए भी चूज़ करना चाहते हो तो दूसरी पाइल्स भी चूज़ कर सकते हो. ओके, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. बाय पाइल नंबर 1. हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा येलो, बिल्कुल वाइब्रेंट सा कलर है और बिल्कुल वाइब्रेंट सी लाइट भी आ रही है. मेरा मज़ा आ जाता है ये वाली सनलाइट देख के. आपके लिए है ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर. मैं इसको यहाँ रखती हूँ और लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर जो आपको पहली बार मिलेंगे तो उनका इम्प्रेशन क्या होगा, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा आपके लिए. एंजल्स प्लीज़ बताइए फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का, जब वो उन्हें पहली बार देखेंगे, पाइल 2 को जब उनके पार्टनर्स पहली बार देखेंगे तो क्या इम्प्रेशन होगा उनका, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा उस समय. ओके, more cards, angels. Okay, few more cards. Okay, back of the deck is 8 of cups. Okay, उसके अलावा जो पहला कार्ड है वो है Ace of Wands. Then we have Queen of Cups. That is great. 6 of Wands. 9 of Cups. Sorry for the noise. 10 of Swords and 10 of Wands. Okay. Wait, give me little time. Okay, okay, pile number 2. जो आपके पार्टनर हैं, जब वो आपको पहली बार देखेंगे, ओके, तो उनके दिमाग में जो पहली चीज़ आएगी वो ये आएगी कि एक सेकेंड, हाँ, ये लाइट कुछ ज़्यादा हो रही है क्या, बट लेट इट बी. ओके, जो आपके पार्टनर की जो पहली उनके नज़र में जो पहली चीज़ आएगी आपके लिए वो कुछ ऐसी होगी कि शी इज़ अथॉरिटेटिव, she has earned it, she has the authority, she has the उसके पास नॉलेज है इस चीज़ का और उसको इस बात की नॉलेज का पता भी है कि उसके पास ये नॉलेज है, उसके पास ये अथॉरिटी है. ओके, उन्हें ऐसा लगेगा कि she knows that she is good at it, she knows that she is capable of doing this. उसके बाद जो दूसरा इम्प्रेशन होगा उनके ऊपर वो होगा दैट स्टिल उनको आपको अथॉरिटी का पता है. तो क्या हुआ, आपको अथॉरिटी का पता है तो क्या हुआ, आपको बाकी चीज़ों का पता है, बट आपको ये भी पता है
और आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, आपको ये भी पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, ये भी पता है कि आपको इसको देना है, आपको ये भी पता, यू आर एट द एंड यू आर हम्बल। आप लोगों की कीमत जानते हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हो। ये नहीं सोचते हो क्योंकि आप अथॉरिटी पर हो या फिर क्योंकि आपको चीज़ों का पता है, आप ऐसा नहीं सोचते हो कि एवरीबडी इज़ बीनीथ मी। ऐसा नहीं है, आप बॉसी नहीं हो, आप अथॉरिटेटिव हो, आप बॉसी नहीं हो। एंड दे लव दिस अबाउट यू। ये उनका सबसे पहला जो उनके दिमाग में आएगा इम्प्रेशन। फॉर अ सेकेंड मुझे ऐसा लग सकता है वो ऐसा सोचेंगे कि अरे यार कितनी अथॉरिटेटिव है या कितना अथॉरिटेटिव है, मतलब यू नो बॉसी समझ लेंगे आपको थोड़े समय के लिए। और देन उनको धीरे धीरे एज इन उसी दिन में, उसी समय में अचानक से उनको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, उनको रियलाइज होगा कि नहीं, दे आर नॉट अथॉरिटेटिव, दे आर जस्ट, दे नो व्हाट दे मीन। लाइक मतलब उनकी पोजीशन क्या है उन्हें वो पता है, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद उन्हें आपकी विक्ट्रीज, उन्हें आपकी आपने जो अचीव किया है लाइफ में, आपने जो विक्ट्रीज पाई हैं लाइफ में, आपने जो भी अचीव किया है लाइफ में, वो सब का सब उन्हें आप पर प्राउड फील कराएगा। उन्हें वो दे विल बी प्राउड ऑफ यू। देल अचानक से वो आपको मिले हैं और अचानक से दे विल स्टार्ट फीलिंग कि ओ माय गॉड, स्पेशली इफ यू आर अ वुमेन, ओके, तो उनको अचानक से ऐसा फील होने लगेगी कि ओ माय गॉड, ये इसके पास इतना कुछ है, इसके पास इतना टैलेंट है, शी इज सो गुड और ही इज सो गुड, बट फिर भी इतनी हम्बल है, हाउ कम। और वही वो सबसे बड़ी चीज़ बनेगी उनके लिए आपको अट्रैक्ट, मतलब उनके लिए आपको अट्रैक्टिव बनाएगी। ओके, उसके अलावा एक दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो भी है और जो नहीं भी है, ओके, जैसे 9 कप चाहिए, 1 कप कम है, ओके, बट स्टिल आपके पास जो है, जितना है, आप उसमें बहुत कंफर्टेबल है, और आप उसमें बहुत खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंफर्टेबल है, ठीक है, आप उसमें खुश हैं। ज़्यादा की लालच नहीं है, लेकिन ज़्यादा के लिए हमेशा एफर्ट डालते रहना है। ओके, हमेशा एफर्ट डालते रहना है। ये वाली जो एक आदत है आप में, या एक आपका एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, ये उन्हें दिखेगा और ये उनके लिए ये उनको आपकी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ओके, उसके बाद आता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही बहुत सारा पेन दिखाते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पेन दिखाता है, ये दिखाता है स्ट्रेस, बर्डन बेसिकली। सो क्योंकि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना सब कुछ करते हैं, क्योंकि आप इतना एफर्ट डालते हैं, बट फिर भी शायद आपको, और मैं सिर्फ एफर्ट डालते हैं काम को लेकर के नहीं, एफर्ट डालते हैं रिश्तों में, एफर्ट डालते हैं कन्वर्सेशंस में, एफर्ट डालते हैं हर एक चीज़ में आप एफर्ट डालते हो बेसिकली, लेकिन आपको अगर वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। और उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है, आप समझ रहे हो, उन्हें ये बात पता है। अब क्योंकि उन्हें ये सारी बातें पता हैं, तो उनको ये पता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन भी है और बर्डन फील हो रहा है। यू वॉन्ट टू गुड टाइम, गुड लाइफ, एंड दे वॉन्ट टू गिव यू ऑल ऑफ दैट। एंड यार अचानक से कितना सही इम्प्रेशन है यार। एंड इफ यू आर दिस पर्सन, आई एम टेलिंग यू आर द बेस्ट। ओके, यू आर द, I'm in so much love with you. You're so good. You're so energetic. You're so powerful. I love you guys. Pile number 2, you are, I love you. Simple. Okay. I will see you in some other reading. By the way, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार। कब करोगे? हाँ, कितने रीडिंग्स देखने के बाद सब्सक्राइब करने वाले हो? प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। Okay, so
आई विल सी यू पाइल नंबर 2 इन सम अदर रीडिंग। और अगर आपको किसी और के लिए भी रीडिंग चूज़ करनी है, बिकॉज ये एक इंसान के लिए नहीं है, आप और सारे लोगों के लिए भी रीडिंग चूज़ कर सकते हो कि उनका क्या फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपके बारे में, वो भी आप देख सकते हो। ओके, और दोनों में से कोई और पाइल चूज़ करके देखो। ओके, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। ओके, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 आपने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन पेन। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, बिल्कुल टेबल से मैच कर रहा है नहीं। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3 के जो पार्टनर हैं। ओके, पाइल नंबर 3 के जो पार्टनर है उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा उनके लिए। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा पाइल नंबर 3 के पार्टनर्स का। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। फर्स्ट इम्प्रेशन कार्ड्स उल्टे हो गए हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। ओके, ओके, ओके। सो जो बैक ऑफ द डेक आया है कार्ड वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 नाइट्स है हमारे पास। ओके, ओ माय गॉड। ओके, तो जो इनका पहला इम्प्रेशन होगा ना आपको लेकर के, दे विल फील दैट यू आर देयर फ्रेंड। पहला ही इम्प्रेशन में उन्हें ऐसा लगेगा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप दोनों बहुत, मतलब आपकी कुछ शायद हर्ट्स मिलेंगी, मतलब आपके दिल में जो तकलीफ़ें हैं और उनके दिल में जो तकलीफ़ें हैं वो दोनों शायद मिलेंगी। आप दोनों शायद पहले ही कन्वर्सेशन में एक दूसरे को बताओगे कि यू नो दिस हैपेंड, दैट हैपेंड। हमारे अंदर हर इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और हम वो सबको नहीं बताने जाते। बट देयर आर फ्यू पीपल जिनसे आप पहली मीटिंग में आपको ऐसा लगता है कि आई नो देम सिंस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, बट मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। ये वैसा पार्टनर होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के लगता है दे आर योर सोलमेट्स। बहुत सोल फैमिली के बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं ये। आपको ऐसा लगेगा कि आप इनको बहुत पहले से जानते हो और उन्हें भी सेम चीज़ लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। और उसके अलावा आई फील कि आपको उन्हें ऐसा लगे आप थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, मतलब वो सारी चीज़ें आपको बता रहे होंगे लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहोगे और उनको वो फील होगा कि मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ या मैं तो सब कुछ बता रही हूँ, बट ये ना थोड़ा सा ये सब कुछ नहीं बता रहा है, वैसा फीलिंग आएगा आपको उनको। बट ठीक है, शायद टाइम के साथ शी विल स्टार्ट टेलिंग मी और ही विल स्टार्ट टेलिंग मी, वैसा सब। एंड उन्हें आपकी और उनकी स्पीड्स में बहुत अंतर लगेगा। उनको लगेगा शायद, या वाइसा वर्सा हो सकता है, आपकी जो भी स्पीड है आप उसके हिसाब से समझ लो कि आपके जो पार्टनर है उनकी उल्टी वाली दूसरा वाला स्पीड उनका है। ओके, सो एक जो पार्टनर है उनकी स्पीड बहुत स्लो है। वो सारी चीज़ें सोच समझ के, डिसीजन लेके, टाइम अपना ले करके और बड़ा ही सोच समझ के, बिल्कुल ही सोच समझ के, ऑलमोस्ट रुकी हुई स्पीड में करते हैं। और जो दूसरा पार्टनर है दे आर इन हरी, वो हड़बड़े हैं। ठीक है, उनका मन आता है वो फटफट चीज़ें कर देते हैं। ओके, उन्हें लगेगा कि ये सही है, कर दिया, उन्हें लगेगा कि ये गलत है, नहीं करना,
मतलब जो भी डिसीजन है वो ऑन पॉइंट उसी समय होते हैं. दे डोंट लाइक प्लानिंग. देयर इज समबडी हु लाइक्स प्लानिंग. तो उन्हें लगता है कि ये दो बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये कैसे है? उनको ऐसी फीलिंग आएगी आपके लिए, ठीक है. और ये काम करेगा क्या, ऐसा भी उनको लगेगा. बट आपकी शायद हो सकता है कि आपकी लोकेशन मैच करती हो सकता है कि आप दोनों जहाँ से आप दोनों का होम टाउन है, हो सकता है वो सेम हो सकता है कि आप दोनों का जहाँ आप दोनों ट्रैवलर हो सकते हैं, आप दोनों की घूमने जाने की मनपसंद जगह सेम हो सकती है, या तो फिर मतलब ऐसे बातें शुरू होंगी. ओके. और उन्हें आप लाइक अ वॉरियर लगते हो. आपके लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपके लाइफ में जितने भी रॉन्ग फेजेस थे, आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, आपने वो सब को बहुत अच्छे से फेस किया है. एंड अचानक से उनके दिमाग में यू विल हैव अ स्पेस जहाँ पर उनको रिस्पेक्ट फील होने लगेगी. दे विल स्टार्ट फीलिंग कि ओ भाई यार, दिस पर्सन इज सो आई शुड रिस्पेक्ट दिस पर्सन. वैसी वाली फीलिंग अचानक से उनको आएगी. ऐसा नहीं है कि वो प्लान करेंगे ये सारी चीज़ें, उनको अचानक से ऐसा फील होने लगेगा कि ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज जस्ट अमेजिंग. और उन्हें डेफिनेटली आपसे एज अ फ्रेंड, अ वेरी डीप कनेक्शन दे विल स्टार्ट फीलिंग फ्रॉम द डे वन. वो आज आपसे मिलेंगे और कल से मतलब कल भी नहीं, इंस्टेंट उनको एक ऐसा फील आएगा कि दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स. ये जो जिससे मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ. ये और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों है. आपको भी वही फील हो रहा होगा उस समय और उनको भी. ओके. और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है. मैं इस कनेक्शन के लिए बोल रही हूँ कि ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है. दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, जो बनना ही है उस टाइप का एक कनेक्शन होगा. भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ यार आपके लिए. पाइल नंबर 3 जिसने भी चूज किया है, ओ माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी डैम हैप्पी बिकॉज दिस इज योर सोलमेट. अगर आपके सोलमेट से आप मिलने वाले हो और यू गेट मैरिड टू, यू एंड अप गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, देन इट इज ग्रेट. व्हाट एल्स यू विल नीड. ओके, सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना. नीचे लाइक कर दो यार. मतलब लाइक्स का तो ऐसा है कि देखते बहुत सारे लोग हैं, लाइक कोई नहीं करता. पसंद आ रहा है तो लाइक करो. अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो लाइक करो. मुझे भी पता लगना चाहिए ना दैट यू लाइक्ड इट. ओके. और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी ये मीटिंग. मुझे बड़ी मज़ेदार लगी. ओके. वन ऑफ दोज फिल्मी मीटिंग्स आई फेल्ट. ओके. और फिल्मी इम्प्रेशंस जो होता है ना कि ओह क्या लड़की थी या क्या लड़का था, वैसी वाली. एंड आई लव्ड इट. उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर. और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कर देना नीचे और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो. बाकी मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, अगर वो देखना है, उसमें इंटरेस्ट है, कुछ लोग व्लॉग्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप व्लॉगिंग वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं या देख लो. पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना. ओके. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. बाय. पाइल नंबर 3.